हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन। टीजीटी 2023 रिक्रूटमेंट क्या ये पूरी होगी? अच्छे से होगी? और पूरी होगी तो कब तक होगी? कब इसका रिजल्ट आने वाला है? ऐसे सवाल हमारे मन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पिटीशन डाली गई है आपका हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में, और वो उसके कारण जो हमारा रिजल्ट है वो रोक दिया गया है। अब इसमें हियरिंग दी जा रही है, 3 हियरिंग हो चुकी हैं। 12 सितंबर को नेक्स्ट हियरिंग है। क्या केस है? क्या इसमें मजबूती है इस केस के अंदर? क्या क्या बातें इसके अंदर हो सकती हैं और रिजल्ट के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ठीक है। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो आप ई हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके 15826 का कोर्ट केस नंबर है, आप वहां पे जाके पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। बेसिकली 24 जुलाई को ये डाला गया था, रजिस्ट्रेशन इसका केस का हुआ था। 26 जुलाई को इसका लिस्ट हो गया था ये। तो 31 जुलाई को इसकी पहली हियरिंग हुई थी, दूसरी हियरिंग हुई है 10 अगस्त को, और तीसरी हियरिंग हुई है अभी 2 दिन पहले 22 अगस्त। तो उस दिन मैं आपको ये बना के दे सकता था, लेकिन नहीं देना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे जो है जब तक इंटरिम ऑर्डर नहीं आ जाता है तो स्पष्ट बातें क्या हुई हैं, क्या निष्कर्ष निकला है उस हियरिंग का, वो बता पाना मुश्किल होता है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। इसलिए हाँ, देखते हैं कि पहली हियरिंग जो 31 जुलाई को हुई थी उसमें क्या क्या बातें। बेसिकली उन्होंने जो आपका असिस्टेंट एजी थे, उन्होंने स्टेट काउंसिल की तरफ से टाइम मांगा कि हम रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना चाहते हैं, तो उनको नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई 10 अगस्त। तो 10 अगस्त को देखते हैं क्या हुआ। 10 अगस्त को बेसिकली दो बातें रखी गई स्टेट काउंसिल की तरफ के, जो हरियाणा सरकार की तरफ से बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्या क्या बातें रखी गई। कि जो हमें एक्सपीरियंस से रिलेटेड मार्क्स देने हैं, जो हमें एक्सपीरियंस से रिलेटेड मार्क्स ग्रांट करने हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में, ठीक है, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल की तरफ से कौन कौन से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल हैं वो दिए जाने हैं, इसका क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। किससे? चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उससे मांगा गया है। ऐसा उन्होंने पहली बात बोली। दूसरी बात क्या बोली? उन्होंने अपना ओपिनियन सब, जब तक चीफ सेक्रेटरी इस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल के एक्सपीरियंस से रिलेटेड अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं दे देते हैं, तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाए, ऐसा उन्होंने दूसरी बात बोली। तो भाई रिटर्न क्लैरिफिकेशन लेने के लिए क्या क्लैरिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी का आता है हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। तो इसके लिए उन्होंने नेक्स्ट जो डेट दे दी वो 22 अगस्त। तो 22 अगस्त को क्या? अब यहाँ पे पिछली हियरिंग में उन्होंने ये बोला था कि हमने पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है चेयरमैन से, हमने सजेशन मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। लेकिन यहाँ पे स्टेट काउंसिल क्या बोलती है कि पिछली जो हियरिंग में कम्युनिकेशन गैप हो गया था। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया था। कि एक बात ये बोली गई थी कि पेटिशन के रिगार्डिंग हरियाणा डिपार्टमेंट एजुकेशन, हरियाणा डिपार्टमेंट से चीफ सेक्रेटरी का ओपिनियन मांगा गया है, लेकिन इसका कोई भी हमारे पास रेफरेंस नहीं है। यानी कि पिछली हियरिंग में जो उन्होंने बात बोली थी, उन्होंने खुद ही नकार दिया कि हमारे पास इसका कोई भी अभी तक रेफरेंस नहीं है। तो उनको फिर से टाइम चाहिए रिटर्न स्टेटमेंट देने का। ना तो उन्होंने 31 जुलाई को रिटर्न स्टेटमेंट, देखो देखो वो तो पहले ही रिंग थी, वहां पे तो मिलनी ही नहीं थी रिटर्न स्टेटमेंट। सेकंड जो तारीख थी 10 अगस्त को, वहां पे भी उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट देने की बात कही और बात की ओपिनियन की चीफ सेक्रेटरी की, जो चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, उनसे ओपिनियन की बात की थी। तो चीफ सेक्रेटरी का कोई भी रिटर्न ओपिनियन नहीं आया। उसके बाद उसको डिक्लाइन कर दिया कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है, कि अभी तक ऐसा कोई रेफरेंस हमें मिला नहीं है। तो बेसिकली हरियाणा सरकार की तरफ से जो हमारे एजी हैं उनकी तरफ से कोई भी ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, ना ही रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया गया है इस केस से रिलेटेड। यानी कि नेक्स्ट हियरिंग में भी अगर रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया गया तो फिर से नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। यानी कि ये तो टालने वाली बात हो गई है कि बार बार डेट में तारीख पे तारीख मिलती जा रही है स्टूडेंट्स को, और जब तक ये तारीख पे तारीख चलती रहेंगी तब तक रिजल्ट आने की कोई भी संभावना नहीं है। क्योंकि 10 अगस्त को ही बोल दिया गया था कि अगर फर्दर जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता है इस एक्सपीरियंस से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड,
कि भाई किन किन को ये मार्क्स मिलने चाहिए, तब तक ना तो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और दूसरी बात, ये पता नहीं है ना, कहीं पे भी आप रिक्रूटमेंट उठा के देख लो, हरियाणा को छोड़कर डायरेक्टली हर स्टेट में, हर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी में या हर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, चाहे टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है, आपको डायरेक्टली क्या किया जाता है, पेपर लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई इंटरव्यू ले लिया जाता है। इंटरव्यू भी मेरे भाई ए ग्रेड पोस्ट पे लिया जाता है, बी ग्रेड पोस्ट पे तो लिया ही नहीं जाता है। रिटर्न एग्जाम दिया जाता है, उसमें स्क्रूटीनी के लिए बुलाया जाता है, स्क्रूटीनी के बाद डायरेक्टली आपको जॉब दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बीच में ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो फंसा रखा है ना, ये जो है बड़ा ही बाहर के लोगों के लिए भी कंफ्यूजिंग है, और यहाँ के भी किसको मिलते हैं किसको नहीं मिलते, बड़ी डिस्क्रिपेंसी रहती है लोगों के बीच में। बड़ा ही असमंजस की स्थिति रहती है, किसको मिले नहीं मिले। अगर हम बात करें भाई, वेरिफिकेशन कौन करता है, किस लेवल पे वेरिफिकेशन होती है, ये सारी बातें अधर में लटकी रहती है, जैसे अभी एक्सपीरियंस से रिलेटेड मार्क्स लटके हुए हैं। तो सीधी सी बात है, जब तक कोई भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड मार्क्स का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक तो आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है डिक्लेयर। और ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, अगली हियरिंग में भी इस बात को निपटा सकता है कि भाई किस एनेक्सर के थ्रू किस तरीके से किन किन स्कूलों को माना गया है, और क्या क्या क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस के मार्क्स देने के। अगर ये क्लैरिफाई अगली ही हियरिंग में सरकार कर देती है, तो तुरंत आपका ये केस निपट जाएगा। अगर ऐसे ही वो तारीख पे तारीख मांगती रही कि हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी है और हमारे पास एनेक्सर नहीं है, क्लैरिफिकेशन कोई नहीं दी है, तो ऐसे ही ये मामला लटका रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं मेरे, या फ़ोन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है थोड़ी-सी भी, तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। बार-बार मैं ये बातें नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये आपका मोरल ड्यूटी हो जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।